क्या करूँगा? कोई फायदा नहीं, अब मैं और नहीं खा सकता। डोरेमोन तो सो रहा है। अब मैं जाकर क्या करूँ? वाह, कितनी जगमगाती रात है। चलो मैं थोड़ी देर बाहर घुमाता हूँ। कितनी शांति है। ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला जगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? हाँ? अरे टेकीजुकी, तुम? हाय नोबिता, कैसे हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या है कि मैं एक कॉमेट ढूंढ रहा हूँ। हाँ? एक कॉमेट? हाँ, मैं कभी कभी कॉमेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर यह कोई आसान काम नहीं है। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। फिर मिलेंगे। बाय। क्या है कॉमेट? बड़ा नादान है। टेकीजुकी तो सच में बुद्धू है। हाँ, क्या कहा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद वो इस वक्त भी हेलिस कॉमेट ढूंढ रहा होगा। उसकी सोच कितनी पिछड़ी है। वो देखो, टेकीजुकी आ गया। हे टेकीजुकी, जरा यहाँ आना तो। इधर आओ। क्या बात है? सुनो, ये तो हम सबको ही पता है कि हेलिस कॉमेट बहुत पहले ही ढूंढा जा चुका है। क्यों दोस्तों? हाँ। तुम मेरी खोज की बात कर रहे हो? हम्म। पर मैं उस रात हेलिस कॉमेट थोड़े ही ढूंढ रहा था। हाँ? तुम्हारा मतलब हेलिस के अलावा और भी कॉमेट्स होते हैं? और नहीं तो क्या? क्या? आसमान में कॉमेट्स तो अनगिनत होते हैं। कॉमेट्स इतने छोटे होते हैं कि अर्थ के पास होते हुए भी हम उन्हें बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। मैं कभी-कभी अपने घर की छत पर बैठकर टेलीस्कोप की मदद से आसमान में कॉमेट्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पिछली रात मैं खेल रहा था कॉमेट हंटर। क्या? कॉमेट हंटर? कॉमेट हंटर्स यानी वो लोग जो नए कॉमेट्स की खोज करते हैं। ये बताओ टेकीजुकी, क्या एक कॉमेट को ढूंढना मुमकिन है? बहुत सारे हर साल खोजे जाते हैं, और अगर ऑब्जर्वेटरी से मान्यता देती है तो कॉमेट को उसे खोजने वाले का नाम दिया जाता है। हाँ? हाँ? पता है, बहुत सारे कॉमेट्स के तो जापानी नाम है, जैसे होंडा, सेकी, इकेया। तुम तो बहुत कुछ जानते हो टेकीजुकी। अरे ये तो कुछ भी नहीं शिजुका, मैं तो बस तारों के साथ मजे करता हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। नोबिता, तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो नोबिता। सच्चाई ये है कि तुम कुछ भी नहीं जानते नोबिता। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। सुनियो, चलो आज रात हम एक नया कॉमेट ढूंढते हैं। हाँ, चलो हम भी ढूंढते हैं। डोरेमोन। बात क्या है? मुझे भी एक कॉमेट हंटर बनना है, प्लीज। फिर से दिन में सपने देखने लगे हो। एक कॉमेट खोजना लॉटरी में प्राइज जीतने से भी ज्यादा बड़ा काम है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें पता है, मुझे शिजुका के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं जियान, सुनियो या टेकीजुकी से हारना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो एक बार कोशिश कर लो। तुम्हारा शुक्रिया। आज रात के लिए आराम कर लेता हूँ। इसे मनाना बहुत आसान है। अब मैं कॉमेट हंटिंग कैसे करूं? मार दो, बारिश आ रही है। ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरिंग फिल्टर। इस फिल्टर को लगाकर तुम घने बादलों या मोटी छत से भी देख सकते हो। अब जरा देखो एक बार। वाह, मैंने इतने सारे तारों से भरा आसमान पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह, क्या इनमें से कोई हेलिस कॉमेट है? मैं ढूंढता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। शायद ये वाला है। तुम बुरा मत मानना नोबिता, कॉमेट्स की टेल सिर्फ तभी बनती है जब वो सूरज के नजदीक होते हैं। तो बताओ फिर हम इन्हें दूसरे तारों से अलग क्यों मानते हैं? हाँ देखो, एक तारा जो एक आम तारा नहीं होता, वो एक नया कॉमेट होता है। एक आम तारा? हम कैसे कह सकते हैं कि एक आम तारा है या नहीं? ये काम तो बहुत मुश्किल है डोरेमोन। उनमें फर्क करने के लिए तुम्हें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओके?
पढ़ाई के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है, समझे? हाँ, एक आइडिया। डोरेमोन, मुझे एक रास्ता मिल गया है जिससे मैं कॉमेट ढूंढ सकता हूँ। हाँ? मैं एक कॉमेट खुद बना के उसे खोज सकता हूँ। कितना आसान है। क्या? खुद बनाकर? पर कैसे? वो अच्छा, कॉमेट्स किससे बने होते हैं? मैंने तो ये सुना है कि वो गंदे स्नोमैन की तरह होते हैं। अरे वो चीज तो मेरे फ्रिज में पड़ी है, मैं उसे अभी ले आता हूँ। हाँ? ये देखो। हाँ? मैंने इस आइसक्रीम को रेत के डिब्बे में डाल दिया था। देखो डोरेमोन, ये कितनी गंदी हो गई है। लेकिन अब मैं इसे स्पेस में कैसे भेजूंगा? ये काम मैंने तुम पर छोड़ा। एक रास्ता है, द ग्रेविटी एस्केप पेडल। हाँ, ये क्या है? क्या ये कुछ काम कर सकता है? तुम शक मत करो। अब हम इसे लॉन्च करते हैं। ये आइसक्रीम इस पर रखो। अब हम तैयार हैं। गो! हाँ, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि ये ग्रेविटी से बाहर जा रहा है। मैंने पेरिहीलियन को 3 साल पर सेट कर दिया है, ठीक है? ये पेरिहीलियन क्या है? जिस पॉइंट पर कॉमेट सूरज के नजदीक हो, उस वक्त तुम कॉमेट की टेल देख सकते हो। नोबिता, कॉमेट हर 3 साल में एक बार आएगा, ओके? वाह, ये कितनी बढ़िया बात है। मैं इसे तुरंत खोजकर ऑब्जर्वेटरी में रिपोर्ट कर दूंगा, है ना डोरेमोन? ये तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। हाँ? हाँ? वो क्या है? मुझे देखने दो। अब समझा। स्पेस एक वैक्यूम है, इसीलिए आइसक्रीम पिघलकर वेपराइज हो गई है। समझे नोबिता? क्या? क्या कहा? तो फिर मुझे बताओ डोरेमोन, हेलीज कॉमेट क्यों नहीं पिघला? उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। पता है, हेलीज कॉमेट दिखने में छोटा लगता है, पर उसका डायमीटर कई किलोमीटर्स में है नोबिता। तो एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाली आइसक्रीम कैसी रहेगी? इतनी बड़ी आइसक्रीम कोई बनाता भी है क्या? अब ये सब छोड़ो और जाकर सो जाओ। मुझे नींद आ रही है। तुम्हारे साथ बैठना बेकार। अब क्या हुआ नोबिता? सुनो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है डोरेमोन। ये जरूरी नहीं कि वो एक कॉमेडी हो। जैसे कि मैं स्पेस में कोई नई चीज भी ढूंढ सकता हूँ, क्यों, है ना? हाँ, तो चलो हम मिलकर एक दूसरा मून बनाते हैं। क्या दूसरा मून? नोबिता से ये बात सुनकर अजीब लग रहा है। क्या सोच रहे हो डोरेमोन? हाँ? ये तो बढ़िया आइडिया है नोबिता। वो बात अलग है कि अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, जबकि छोटे से मार्स के 2 हैं। और क्या तुम्हें पता है कि सैटर्न प्लैनेट के 17 मून्स हैं? क्या? ये गलत है। हमारे पास भी एक और मून होना चाहिए। तो चलो पहाड़ी के पीछे चलते हैं एक और मून बनाने के लिए। क्या अभी से? क्या तुम्हारे ख्याल से ये बड़ा नहीं है? हाँ? नहीं, अभी और बड़ा बनाना है। चलो। अगर ज्यादा खुदाई करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। पर अगर ये ज्यादा छोटा होगा डोरेमोन, तो हम इसे धरती से कैसे देखेंगे? अगर हम इसे जोड़ दें तो हम उसका पाथ सेट करके उसके रेवोल्यूशन की वेलोसिटी सेट कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन क्या होता है? ओ नोबिता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मून जिस तरह 1 महीने अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसे किसी भी स्पीड पर लॉन्च करें। इजी लिफ्ट ग्लव्स। अब चलो इसे सेट कर देते हैं। अब ये पूरी तरह सेट है। चलो हम दोनों मिलकर इसे लॉन्च करें। काउंटडाउन शुरू करो नोबिता। 5, 4, 3, 2, 1, 0, लॉन्च! हमने कर दिखाया, ये लॉन्च हो गया। चलो तुम्हारे रूम में वापस जाकर देखते हैं। ये अरे वाह, वो रहा मेरा मून। मुझे मून दिख रहा है। उसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। मेरे ख्याल से हमने पेडल को ज्यादा तेज पुश नहीं किया नोबिता। क्या कहा तुमने? क्या वो माउंट फ्यूजी
फ्यूजी से टकरा जाएगा। फिक्र मत करो, माउंट फ्यूजी तो 3776 मीटर ऊंचा है। ओ ये बात है। वो ओशन से बाहर आ रहा है। अब मेरा मून बिल्कुल सेफ है। जरा एक मिनट, अगर ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने पाथ पर चलता रहा तो शायद बहुत बुरा होगा नोबिता। ये जाकर सीधा हिमालय पर्वत से टकराएगा। इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर करनी होगी। जल्दी। अभी बिल्कुल सेफ है नोबिता। हाँ? 10,000 मीटर से कुछ नहीं होगा, 50,000 करना पड़ेगा। चलो अब ठीक है। ओ नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बहुत छोटा है और मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा। देखो, अब शिकायत करना बंद भी करो। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं इसे हमेशा के लिए नहीं देख पाऊंगा? अगर तुम चाहते हो कि ये हमेशा दिखाई दे तो आइडिया, एक रास्ता है जिससे ये हमेशा दिखाई देगा। क्या सच में कोई रास्ता है? हाँ, सच में है। हुर्रे, हुर्रे। ये शायद एक मून है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा अजीब है। इस मून की रेवोल्यूशन और अर्थ के घूमने की रफ्तार सेम है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये एक ही जगह खड़ा है। पर ये एक मून है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये ठीक कह रहा है, हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इस बात में दम नहीं। चलो घर चलें। हाँ हाँ चलो। पर ये है। ये सब बोरिंग था। बिल्कुल नोबिता की तरह। तुम्हें हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था नोबिता। पर मैंने क्या किया है? तुमने मुझे फिर शर्मिंदा किया। तुमने कहा ये हमेशा दिखाई देगा, पर कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करने वाला। डोरेमोन, समझे? शिकायत मत करो। तुम्हें पता है ना कि हमने इस पर कितनी मेहनत की थी। जानता हूँ। ये तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। तुम्हारे डिवाइस कभी भी काम नहीं करते, समझे? चुप हो जाओ नोबिता, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब बस बहुत हो चुका। तुम्हारी यही सजा है। बहुत ठंड है, मुझे इससे नफरत है। पता नहीं मॉम मुझे ऐसे दिन में ही सामान लेने क्यों भेजती है। ये तो बहुत अच्छा और गर्म है। ओ नहीं, मेरे पैसे वापस करो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए इसी वक्त। लगता है मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा बहाना बनाऊं? चाहे कोई भी बहाना बनाऊं, डांट तो पड़नी ही है। आज तक मेरी मॉम के हाथों से कोई बचा है जो आज मैं बचूंगा। चुपचाप जाऊंगा। मैं आ गया। और मैं भी अभी आया हूँ। डोरेमोन, ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? बात ये है कि मैं गलती से बहुत सारे डोरा केक्स ले आया हूँ। इतने केक्स मैं नहीं खा पाऊंगा, इसीलिए मैं इन्हें बाय बैक मशीन से वापस कर रहा हूँ। मैं इन्हें वापस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे। वाह, पैसों का इंतजाम हो गया। हमें जिस सामान की जरूरत नहीं होती, ये वो सामान हमसे खरीदता है और बदले में हमें पैसे मिलते हैं। अगर ऐसा है तो ये कॉफी कैन भी जरूर खरीदेगी। क्या है कि गलती से मुझसे सामान के पैसे इस्तेमाल हो गए। ओ नो बेटा, कोशिश करके देखो। मशीन प्लीज इसे खरीद लो। मेरे 100 रुपए मुझे वापस मिल गए। आखिर में बच गया। मैं सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं आपका सामान ले आया मॉम। शुक्रिया बेटा। और मैंने रास्ते में कोई कॉफी कैन भी नहीं खरीदा। बहुत अच्छा किया बेटा। बाय बैक मशीन तो कमाल की चीज है। अगर मैं उस मशीन को दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करूं तो? हाँ, जरूर कर सकते हो नोबिता। तो डोरेमोन, क्या ये मशीन हमसे कुछ भी वापस खरीद सकती है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है नोबिता, पर ध्यान रहे सिर्फ उसकी असली कीमत पर। अगर ऐसा है तो मैं इस बुक को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। मैं इसे वापस कर देता हूँ। कितनी पुरानी किताब है। इसे बेच दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से मैं बुक स्टोर जाकर एक नई किताब खरीदूंगा। मैं उसे पढ़ूंगा, बेचूंगा और फिर एक नई किताब खरीदूंगा। अच्छा आइडिया है ना?
सब आखिर कब तक चलेगा? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। ये क्या, सिर्फ 2 रुपए निकले। हाँ बिल्कुल नोबिता, थोड़ी सी भी धूल से ये एक यूज बुक हो जाती है, खास करके जो इतनी इस्तेमाल हुई हो, समझे? ठीक है, मेरे पास ऐसी और भी बुक्स हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ। ये पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये और ये। ये मुझे 360 रुपए मिले, मैं बुक स्टोर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नए बुक को पढ़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। अरे वो देखो नोबिता, वो बुक स्टोर से बाहर निकला है। डोरेमोन, अरे तुम आ गए, मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं दिखाओ। दिखाऊंगा। हाँ? पहले जरा अपने हाथ धोकर आओ। चलो, हाथ साफ होने चाहिए। हम कोई स्नैक्स नहीं खा रहे हैं, समझे? इस तरह कवर करेंगे। हो गया। नोबिता हर बार ऐसी चीजों को ज्यादा सीरियसली लेता है। अब ये पढ़ने के लिए तैयार है। चलो इसे पढ़ते हैं, लेकिन ढंग से पढ़ना। देखो इस बुक को, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बहुत मजेदार है। जरा अपना मुंह बंद करके हंसो डोरेमोन। मुझे मत सताओ। कितनी अच्छी बुक है। बहुत मजा आया है ना? तो अब इसे तो पहले ही भेजा था। फिर भी इसके कुछ तो पैसे मिलेंगे। 360 रुपए, मेरा काम बन गया। ये एक और बुक लाऊंगा। तुमने इतने ही पैसे दिए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो एक और बुक खरीद ली। हाँ, वो देखो नोबिता बुक स्टोर के बाहर खड़ा है। क्या एक और मैगजीन लेकर? ला 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 ला। हे नोबिता, अरे जियान, तुम यहाँ? लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये बताओ तुमने एक ही दिन में 2 मैगजीन कैसे खरीद लिए? अब तुम लोगों को क्या बताऊं दोस्तों, वो मुझे पढ़ने का शौक ही इतना है कि मैं बुक्स खरीदता रहता हूँ। मेरी नई बुक देखना चाहोगे? बहुत खूब, चलो अब इस मैगजीन को मुझे पढ़ने के लिए दो। रुक जाओ जियान। बस थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा। अगर तुम जिद नहीं करते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं क्या करूं? नोबिता, क्या बात है नोबिता? कुछ नहीं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम मुझे वो बुक वापस दे दोगे जो तुमने उस दिन मुझसे ली थी? मुझे उसकी अभी जरूरत है नोबिता। कौन सी बुक थी वो? वो बुक तो मेरे पास नहीं है। क्या बात है, तुमने उसे खो दिया क्या? शिजुका, मैंने उसे खोया नहीं है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। हाँ, मैं समझता हूँ। बाय शिजुका। हाँ? क्या? ये तुमने क्या कर दिया? तुम ही बताओ डोरेमोन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बिकी चीजों को वापस पाना मुमकिन है, पर तुम कुछ कर सकते हो? पर तुम्हें असली कीमत के 10 गुना ज्यादा देने होंगे। क्या? वो भी सिर्फ 1 घंटे में, समझ गए? क्या 10 गुना 1 घंटे में? ये बताओ तुमने शिजुका की बुक कितने में बेची थी? वो महंगी थी और नई भी थी, इसलिए मुझे उसके 260 रुपए मिले थे। तो 10 गुना होंगे। तो नोबिता तुम्हें देने होंगे पूरे 2600 रुपए। क्या कहा? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? पर कोशिश करनी होगी। अच्छा, ये बुक तो डैमेज्ड है ना? सिर्फ 1 रुपया। बस 10 मिनट बचे हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मेरा क्या होगा? चलो दोबारा ट्राई करें। आइडिया। 1 मिनट ठहरो। ये कुछ पुराने कागज और किताबें हैं, चलो इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो पैसे मिलेंगे वो काफी होंगे। मैं जानता हूँ, पर इस वक्त 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। डैड की कुछ पुरानी किताबें हैं, इन्हें भी डाल देते हैं। वक्त बहुत कम है। हाँ? हाँ? ये क्या? इतने सारे रुपए मिल गए। ये तो पूरे 3013 रुपए हैं। मुझे यकीन नहीं होता। ये हुर्रे, ये अजीब बात है। ये। मुझे माफ करना शिजुका, मैंने थोड़ा सा
ज्यादा वक्त ले लिया। आज मेरी इज्जत और मैं बाल बाल बच गए। तुमने कुछ कहा? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। ये अजीब बात है, यहीं पर रखी थी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने एक मैगजीन रखी हुई थी। मैगजीन? वो क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैगजीन थी। चलो सब लोग यहाँ आके चाय पी लो। ठीक है, अधूरा केक्स। पुरानी न्यूज़पेपर और किताबों के 3000 से ज्यादा मिले थे। कहाँ गई वो मैगजीन? उसमें मेरी बचत के 3000 रुपए रखे हुए थे। कहाँ ढूंढूं? सुनिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं नहीं।